माहौल से बचाने के लिए अपने बच्चों को जो है हम अपने इस्लामी माहौल में ढालने के वास्ते जो निज़ाम यहाँ है, इस तरह का निज़ाम हम अपने यहाँ भी कायम करने के लिए लंबे अरसे से सोच रहे थे हो सके। लिहाजा आइम्मा किराम से बस इतनी गुजारिश करूँगा कि जो आपके इलाके में जो बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे स्कूलों में जा रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि वहां पर गैर शरई और गैर इस्लामी तालीम दी जा रही, वहां से हटा करके आप अपने बच्चों को हजरत मौलाना के स्कूल में भेजने की और रहनुमाई करने की कोशिश करें। बस मैं अपनी बात मौलाना इफ्तिखार साहब ने जब देखा कि हमारी कौम की बच्चियाँ हमारे बहुत मजहब से दूर होती चली जा रही है, तो इन्होंने ये कदम और बेहतरीन कदम उन्होंने उठाया है। और एडमिशन का जब वक्त होता है और उनके गार्जियन अगर रहनुमाई लेते हैं तो मैं यही का पता देता हूँ। और अगर यहाँ तक होता है कि उनको अलग से मशवरा भी देते हो कि नहीं आप अपने बच्चों को वहाँ डालें। मौलाना का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि हजरत ने बेहतर से बेहतर निज़ाम कायम किया। मेरा नाम मोहम्मद मज़ाहिर है। मैं हिंदुस्तान के एक छोटे से इदारा नज़रतुल उलमा से पढ़ा हूँ। मौलाना अशरफ मदनी दावत बरकातुहुल आलिया फरागत के साल में एक बड़ी अहम बात कही थी जो अभी जहन में गर्दिश कर रही है। उन्होंने कहा था कि हम लोग इस बात का रोना रोते हैं कि हमारी बच्चियां दूसरे के स्कूल में जा रही हैं, कॉलेज में जा रही हैं। हमारे पास ऐसा कॉलेज या ऐसा स्कूल नहीं है। जानिए कि आज इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी जो हमारे दिल की तर्जुमानी कर रहे हैं। हम उलमा सिर्फ मस्जिद व महराब के इमाम तक महदूद नहीं है, ये सिर्फ दर्स व तदरीस के हद तक महदूद नहीं है। हम उलमा किराम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वाक़ईतन सबसे पहली जो हमारे अंदर जो कमी है, खुद में इसमें भी मौलवी कि हम कौम की जायज़ा नहीं लेते हैं। नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ा के डायरेक्ट हम रूम चले जाते हैं।